अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हैदर अली खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैदर अली खान पे। आज का एक बड़ा ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग टैक्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो है जी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको एफबीआर ने ये कह दिया है कि आपको DNFBP के तहत रजिस्टर किया जाएगा ताकि आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और आप भी इस चीज़ का एहसास रखें कि आप जिस भी अपने बिजनेस के साथ या इंडिविजुअल के साथ कारोबार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहीं वो किसी भी गलत काम में मुलविस तो नहीं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी या वो किसी भी टेररिज्म एक्ट के तहत कहीं पे भी मतलूब तो नहीं है। तो जी इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि FATF क्या है, फिर DNFBP को बताऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग को थोड़ा सा आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये क्या चीज़ें, और फिर हम ये देखेंगे कि DNFBP के अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनको हमें रजिस्टर करना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और जो बेल का आइकन आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक भी कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे आपको साथ साथ मिलते रहें। तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि FATF क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो 1989 में बनाई गई और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका पेरिस में। और बेसिकली FATF ने पाकिस्तान को कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसे काम को रोकने के लिए आपको कुछ ये गाइडलाइंस हैं जिसके तहत अपने कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब उन प्रोफेशंस का नाम FBR ने दे दिया, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस। और अगर हम इसकी बात करें तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। बस मेजर दो ही चीज़ें हैं कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, नंबर 1, नंबर 2 टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो इस DNFBP के तहत, और तीसरी चीज़ ही मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि पैसे बगैर हुकूमत के जाने पाकिस्तान से कहीं पे भी आप बाहर भिजवा रहे हैं, ठीक है जी। आप जब भी पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजें तो आपको उसको थ्रू जो प्रॉपर चैनल्स हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं, वहां से भिजवाना जरूरी है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप मे बी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर फॉल कर जाएं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे पैसे इस्तेमाल करना या खर्च करना जो कहीं पे भी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन है जी लोग जिनको DNFBP के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा। सबसे पहले जी इसमें आ जाते हैं लॉयर्स, नंबर 2 आ जाते हैं अकाउंटेंट्स, 3rd आ जाता है रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, 4था आ जाता है बिल्डर्स, फिर आ जाते हैं आपके ज्वेलर्स, या फिर आ जाते हैं प्रीशियस मेटल्स को सेल करने वाले लोग। यानी कि ये तमाम वो प्रोफेशंस हैं जिनको DNFBP के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो भी वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, वो कस्टमर्स जो हैं वो FATF के अंडर कहीं रिक्वायर्ड तो नहीं है दुनिया में। अच्छा जी, आज का जो हमारा DNFBP में जो मेन फोकस होगा वो होगा रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स के बारे में, जिसमें बिल्डर्स भी आ सकते हैं, डेवलपर्स भी आ सकते हैं, ब्रोकर या एजेंट्स भी आ सकते हैं। FBR की क्या गाइडलाइन है जी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो रियल एस्टेट एजेंट को उन्होंने दी है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि उन्हें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मोबाइल फोन पे। वहां पर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड वो एंटर करेंगे। उसके बाद उनको क्या करना होगा, सबसे पहले वो ये चेक करेंगे कि यूनाइटेड नेशन की जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की लिस्ट है उसमें उनका क्लाइंट या कस्टमर फॉल तो नहीं करता, नंबर 1। दूसरा, जितनी भी पेमेंट्स वो अपने कस्टमर से, क्लाइंट से कोई प्लॉट बेचने खरीदने के लिए कमीशन के तौर पे या व्हाट्सएवर रिसीव करेंगे वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। 3rd में ये है एक ड्यू डिलिजेंस फॉर्म होगा जिस फॉर्म को वो फिल करवाएंगे अपने हर एक कस्टमर से ताकि वो इस चीज को देख सकें, अपने पास रिकॉर्ड रख सकें कि जो भी नया कस्टमर या क्लाइंट उनके पास आया या जो भी कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए आया उसकी उन्होंने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर ली, उसके बारे में ये पता कर लिया कि ये जो बंदा है वो किसी भी उस लिस्ट में फॉल नहीं करता जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्ट वगैरह किया जा सकता हो। आखिरी बात यह है जी, जितने भी जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं इनको 5 साल के लिए रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस का और अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स का। अब थोड़ी सी अगली बात कर लेते हैं, इसका रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई नई रेगुलेशन आ जाती हैं तो हमेशा लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या बनने वाला है, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, हम कैसे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इसका जी फायदा ये होने वाला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से आउट हो जाएगा। FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हैं वो
प्रॉपरली अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह नहीं करते, तो एक तो ग्रे लिस्ट से हम आउट हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से ज़्यादा होगी क्योंकि थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल आपका काम होगा, और जितने लोग बैंकिंग से काम करेंगे उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे हो सकेंगे। ऑब्वियसली जी करप्शन में रिडक्शन होगी, और फिर वही पॉइंट आ जाता है कि लोग टैक्स एवेजन कम करेंगे और जो माल प्रैक्टिसेस वगैरह की जा रही हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब छोटी सी बात कर लेते हैं कि DNFBP का प्रोसेस क्या है। तो बड़ा ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको इसकी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी DNFBP के लिए। FBR आपको फौरी तौर पे एक प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देता है कि अब आप DNFBP के तहत रजिस्टर हो सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे अपनी ट्रांजैक्शंस में। फॉर एग्जांपल आप DHA के एजेंट हैं या किसी और सोसाइटी के हैं, तो वहां पर आपसे ये लाइसेंस दरकार किया जाएगा, वो पूछेंगे आपसे। उसके बाद जी आपको एक क्वेश्चनर सेंड किया जाएगा जिसमें ये असेस किया जाएगा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में DNFBP के तहत जो जो रेगुलेशंस आपको जिनको फॉलो करना चाहिए कि आपने उनको फॉलो करना शुरू किया या नहीं किया। जब आप उसको फिल करेंगे तो फिर आपको फाइनल जो अप्रूवल आ जाएगी या रिजेक्शन व्हाटसोएवर जो भी FBR फैसला करेगा वो मिल जाएगी, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था DNFBP, जो कि बड़ी एक आसान चीज़ है। अगर आप इसके तहत रजिस्टर होना चाहते हैं तो एज सून एज पॉसिबल रजिस्टर हो जाइए। अगर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी कंपनी रेड फ्लैग कंसल्टिंग से भी रब्ता कर सकते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर इस टाइम स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो जी इसके साथ ही अपने होस्ट हैदर अली खान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।